नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां एक बार फिर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। दिल्ली के कल्याणपुरी में बुलडोजर चला है। बुलडोजर ने पक्के अवैध कब्जे तोड़े हैं। और आपको बता दें कि ये कल्याणपुरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पक्के अवैध कब्जे तोड़े गए हैं। सड़कों से अवैध निर्माण को हटाया गया है, यानी कि सड़क के पास जो भी एनक्रोचमेंट है, चाहे वो पक्का हो, उसे भी आज बुलडोजर से ढाह दिया गया है। इस वक्त की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अवैध दुकान और घर भी इसमें मौजूद हैं, यानी कि जो रिहायशी इलाका है वहां पर अगर सड़क पर एनक्रोचमेंट हुआ है तो वो कल्याणपुरी में आज बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, न सिर्फ दुकान बल्कि घरों के भी पक्के कब्जे को ध्वस्त किया गया है। मेरी सहयोगी दिव्या लगातार इस पर नजर बनाई हुई है, कल्याणपुरी में मौजूद हैं। दिव्या, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है वो पक्के कब्जे भी हटाए गए हैं। ये बड़ा डेमोलिशन ड्राइव है कल्याणपुरी में। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी तक एमसीडी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन ये जो बुलडोजर एक्शन है वो डीडीए का है। यहाँ पे आपको दिखाएं कि दो जेसीबी जो है, दो बुलडोजर यहाँ लगे हुए हैं। और देखिए, जो ड्राइव है वो लगातार इस वक्त भी चल रही है। पूरी तरीके से दुकानों को ढा दिया गया है और सिर्फ अब अवैध निर्माण या फिर कब्जे जो बाहर की तरफ कहा जाता है कि अगर ये जहां मैं खड़ी हूं, अगर सिर्फ ये जमीन दुकानों की है, सिर्फ आगे इंक्रोच किया गया, ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से जो दुकानें हैं उनको ढाया जा रहा है। और यही वजह है कि जो यहाँ महिलाएं हैं, जिनकी यहाँ दुकानें थी 25-25, 30-30 साल से, वो इस कदर यहाँ परेशान है। देखिए, बेहोश तक हो गई है ये महिला। आंटी, क्या हो गया? क्या होगा? मेरे बालकन के खाने पीने, मेरे बालकन की दिहाड़ी गई, रिजक रोटी गई, इन्हें कहाँ खावेंगे, क्या कमावेंगे? जो हमारी 50 साल तक दुकानें जा रही है, हमारा क्या जिंदगी है? पुलिस वाले पैसा खा ले और कुछ नहीं होएगा, फिर आ लिया ले लेके कहाँ तक लावे लौट। हमारे तो जीना भूखे प्यासे, हम कहाँ तक सवेर तक, हम जितने दिन तक बिल्डोजर, फिर हम पागल हो गए। हमें नहीं है शक्ति ना बोलने की ना कुछ कहने की। अगर नाजायज काम हो रहा था, मारी गैल क्यों हो रहा? इंसाफ चाहिए हमें। देखिए, हमें लगातार यहाँ से हटाया जा रहा है, चूंकि बुलडोजर का एक्शन अब इसी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन महिलाओं की जो भावनाएं हैं वो अपनी तरफ है, क्योंकि उनका ये कहना है कि लगभग 25-25 साल से उनके जो बेटे हैं, जो उनके पति हैं, वो यहाँ पर रोजगार करते थे और अब एकदम से बुलडोजर एक्शन हो जाता है। यहाँ बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी आंखों में मुझे आंसू नजर आ रहे हैं। मैम, इधर आइए। यहाँ पे बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वही नजर आ रही है, एमसीडी हो या डीडीए की कार्रवाई हो, ये पूरी कार्रवाई कानूनी तहत हो रही है, क्योंकि अवैध निर्माण और जितना भी एंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा। लगातार आप देखिए कि ये जो दुकान थी, ये फर्नीचर मार्केट थी, उसके ठीक सामने जो है ये आप कुछ झोपड़ियां देख रहे हैं, और उससे ठीक पहले जो है वो भी फर्नीचर मार्केट थी, जिसे अब ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है। यानी वहां पर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा चुका है और अब बुलडोजर लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब देखिए, सिर्फ अवैध निर्माण नहीं, यानी कि पूरी की पूरी जो लैंड है वो डीडीए की है। यहाँ मैं आपको बता दूं, डीडीए का बुलडोजर एक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में लगभग माना जाए 60 से 65% जमीन डीडीए की है। तो अगर ऐसे में डीडीए एक्टिव दिख रहा है, बुलडोजर डीडीए का चलता है, तो माना जाए कि आने वाले समय में दिल्ली की बहुत से ऐसे इलाके होंगे जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। और देखिए किस तरीके से महिला जो है वो यहाँ बिलख रही है, चिल्ला रही है, और वो लगातार ये कह रही है कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। उसकी जो भावनाएं हैं वो अपनी जगह हैं यहाँ पर सही, क्योंकि तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो काफी परेशान नजर आ रही है। और उनका परेशान होना इसलिए भी जायज है क्योंकि जिसका रोजगार या 25 से 30 साल से है वो परेशान होगा, क्योंकि उसे अब अपनी रोजी रोटी की चिंता है। लेकिन ये कानूनी कार्रवाई है, एमसीडी हो या डीडीए हो, लगातार उसकी कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। बिल्कुल दिव्या, और एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये डीडीए की कार्रवाई है तो इसमें सिर्फ दुकानें ही नहीं बल्कि रिहायशी जो इमारतें हैं वो भी आएंगे, यानी घरों पर भी ये नजर रखा जाएगा डीडीए की तरफ से कि कहीं घर बनाकर तो एनक्रोचमेंट नहीं किया गया है और फिर उसे भी तोड़ा जा सकता है।
बिल्कुल, देखिए अभिलाषा, ये पूरा एक प्लान है। एमसीडी ने पूरा, तीनों निगमों ने एक प्लान बनाया था जिसके तहत पहले जितने भी फुटपाथ थे या जितनी भी रेडी पटरियां थी उन पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। अब डीडीए की बात की जाए तो इनकी भी सर्वे रिपोर्ट है, बाकायदा मैपिंग की गई है, इंस्पेक्शन किया गया है और उसके बाद बुलडोजर यहाँ आया है और कार्रवाई की गई है। हालांकि जो कानूनी अगर कार्रवाई की बात की जाए तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि किसी भी तरह के एक्शन से पहले नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। ये एमसीडी का भी एक्ट कहता है और डीडीए भी लगातार यही बात कहता है। इसी वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कतें हो रही है। 25-25, 30 साल से जिनका यहाँ आशियाना है, जिनका यहाँ रोजगार है, उनकी भावनाएं वक्त जो जिस तरीके से वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ उजड़ गया, वो अपनी जगह जायज है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है। यहाँ पे आप जो भारी पुलिस फोर्स देख रहे हैं ये इसी वजह से है क्योंकि अभी इलाके के विधायक भी यहाँ आ गए थे और उन्होंने भी यहाँ पे रोकने की कोशिश की थी। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो एक्शन है उसे रोका जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुलडोजर का ये एक्शन प्लान है ये कानूनी रूप से बिल्कुल सही है। ये कार्रवाई जो है कानूनी, और ये देखिए ये पूरी फर्नीचर मार्केट काफी सालों से यहाँ पर है और अब अगर डीडीए का ये प्लान है। और यहाँ पे एक बात और बता दूं, अब फैक्ट्रीज जो हैं उनका भी सर्वे कर लिया गया है और बहुत जल्दी जितनी भी फैक्ट्रीज दिल्ली में है, बहुत ऐसी फैक्ट्रीज है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा मुंडका मामले की बात की जाए या नरेला में बात की जाए, बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी थी जिनका फायर का एनओसी नहीं था और वहां पे आग लग जाती है और एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है जिसमें बहुत से लोग जो है झुलस जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, ऐसे में फैक्ट्रीज का भी जो सर्वे है वो कर लिया गया है। बहुत जल्द वहां पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। ये खिचड़ीपुर गांव है और लगातार यहाँ एक्शन हो रहा है। कुछ यहाँ पर लोग हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। सर, ये जो बुलडोजर एक्शन है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसे आप क्या मानते हैं? सही मानते हैं, सही हो रहा है, सरकारी जमीन है। हाँ। तो ये कितने सालों से यहाँ पे आप लोग हैं? मैं तो हूँ जो है 25-30 साल से। हाँ। 25-30 साल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे? हाँ। कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, तो ये इतना ज्यादा अब हम देख रहे हैं, ये रिहायशी भी बन गया है और लगभग इतने सालों से यहाँ रोजगार रिहायशी नहीं है ये, लेकिन रोजगार तो है यहाँ पे लोगों का। लेकिन जो डीडीए की जमीन पर बनाएंगे तो देगी सरकार तो अपनी जमीन को। हाँ। वो कैसे छोड़ देगी? हाँ। सही हो रहा से वहाँ तक हाँ? सब सरकारी जगह है। अम्मा जी, आप जहाँ बैठी हैं ये भी सरकारी जमीन है? है? और क्या ना है, ये भी सरकारी है। अच्छा, और तो ये भी टूटेगा? हाँ, टूटो मत टूटो, उनकी मर्जी है। अच्छा, और तो क्या, ऐसा ना हो कि जहाँ आप बैठी हो वहाँ पर भी खाली कराने के आदेश आ जाए? बड़े यादव कोई परवाह आ नहीं। जाए। आपको लगता है कि सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है, अच्छा, बिल्कुल सही है। हम तो खुश हैं, उस पुल से वो पुल दिखे, सरकारी जगह ले। लेकिन आपका रोजगार भी तो है। कोई बात नहीं। अच्छा, रोजगार देखिए, ये भी एक बड़ी बात है कि लोग खुद इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? है? नहीं, ये सब गाँव वालों की जमीन है। अच्छा, ये सब यहाँ तो इन्होंने खरीदी है ना, क्या पता। यहाँ गाँव वालों की है। जब गाँव वालों को मुआवजा नहीं मिला, खेत यहाँ खेत थे, खेत का मुआवजा नहीं मिला तो क्या करेंगे? वो अपनी जमीन में रहेंगे ना फिर वो, इसलिए उनकी अपनी जमीन है ये। तो बहुत सारे यहाँ अलग अलग पक्ष हैं जिनका कहना है कि गांव की जमीन है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये डीडीए की जमीन है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देखिए, लोग खुद स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर इस दुकान का आपको नक्शा दिखाऊं, यहाँ खुद ये अम्मा बैठी हुई हैं बाहर तख्त लगा के, लेकिन वो कह रही हैं कि जो कार्रवाई है अगर वो हो रही है तो वो सही है। हालांकि इस बात का मलाल जरूर है लोगों को कि इतने सालों बाद क्यों कार्रवाई हो रही है। अगर समय समय पर कार्रवाई होती तो शायद ये जो पूरा आप आशियाना देख रहे हैं ये बसता ही नहीं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मलाल लोगों का इसी बात को लेकर है। 25-30 साल से आप देखिए कि घर, रोजगार, दुकानें, बाजार, फैक्ट्रीज बस्ती चली जा रही हैं। ये भी नहीं देखा जाता है कि वहां फायर का एनओसी है कि नहीं। आप देखिए लगातार जो मुंडका में या नरेला फैक्ट्री में आग लगी, इतना बड़ा मामला होता ही नहीं अगर लगातार जांच होती रहती। समय समय पर ये देखा जाता कि वहां पे जो एनओसीज हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, उसको मंजूरी मिली हुई है या नहीं। लेकिन फिर आनन फानन में जो लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर होता है उसका तबादला कर दिया जाता है। सिर्फ ये कार्रवाई जरूरी नहीं है, कार्रवाई ये जरूरी होती कि अगर ये दुकानें बनी है तो इन दुकानों में जो मौजूदा सुविधाएं हैं, जो जरूरी लाइसेंस है, जो जरूरी माना जाए कि जो भी इनको अधिकार मिले थे वो कितने सही है कि नहीं।
लगातार देखिए, एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। हालांकि पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है तो हमें भी दूर से ही रोक दिया जाता है, लेकिन देखिए लगातार बुलडोजर का एक्शन प्लान और ये दुकानों को पूरी तरीके से तहस नहस करता हुआ। अभी तक हम देख रहे थे कि जो अतिक्रमण था उसी पर बुलडोजर चल रहा था, लेकिन इन दुकानों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ तक कि ये बुलडोजर एक्शन ना हो, इसीलिए ये जो दुकान पे जहाँ बुलडोजर आप देख रहे हैं वहां पे अभी हवन और कीर्तन भी महिलाओं द्वारा कराया जा रहा था, इसलिए क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये सोच थी कि अगर वो हवन कीर्तन करेंगे तो शायद बुलडोजर का एक्शन ना हो। लेकिन जब अधिकारी सोच के आते हैं, जब अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं, पुलिस फोर्स के साथ आते हैं, तो उस कार्रवाई को नहीं रोका जाएगा। और अब आप देखिए, तीसरी दुकान पे बुलडोजर एक्शन के लिए तैयारियां चल रही हैं, खाली कराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकल जाएं। तो लगातार जो एक्शन है बुलडोजर का यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल दिव्या, हम देख पा रहे हैं पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है, बुलडोजर लगातार आगे बढ़ रहा है अवैध निर्माण को हटाते हुए। एक ये भी बात अहम हो जाती है दिव्या कि दिल्ली सरकार कह रही है कि एमसीडी की ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, और दूसरी तरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली गई दिल्ली सरकार की तरफ से एमसीडी से कि कैसे, किस आधार पर आप इस तरीके से डेमोलिशन ड्राइव को चला रहे हैं। लेकिन बुलडोजर रुक नहीं रहा है दिव्या, क्या लग रहा है आपको, दिल्ली सरकार अब आगे इस पर कुछ स्टैंड ले पाएगी? देखिए, जिस तरीके से तीनों निगमों के एकीकरण की मंजूरी मिल चुकी है राष्ट्रपति द्वारा और राजपत्र बन चुका है, और आज की अगर मैं बात करूं तो आज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का आखिरी दिन है, कल पूर्वी दिल्ली नगर निगम का आखिरी दिन होगा, और 20 तारीख को जो है वो जो ईस्ट एमसीडी है उसका आखिरी दिन होगा। यानी कि तीनों एमसीडी का आखिरी दिन आ चुका है और तीनों एमसीडी को भंग किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति होगी और उसके बाद जो बाकी क्रियान्वयन है वो किए जाएंगे, जो कि मेन एक्टिविटीज है एमसीडी की, उनको लागू किया जाएगा। लेकिन बुलडोजर ड्राइव नहीं रुकेगा, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। दिल्ली सरकार ने जो रिपोर्ट एमसीडी से मांगी है, देखिए अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का आज आखिरी दिन है, अब ऐसे में रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन रिपोर्ट किस तरीके से दी जाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। इन तमाम बातों पे नजर रहेगी और दिव्या, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।